एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए वोकैबुलरी। इसमें हम देखने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था। तो इसमें हम 100 ईडियम एंड फ्रेजेस देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में पूछे गए थे। तो इसमें सबसे पहला ईडियम आता है हमारा अ ग्रे एरिया। तो अ ग्रे एरिया का मीनिंग होता है समथिंग अनक्लियर थिंग, मतलब कि कोई भी चीज़ जो अस्पष्ट हो, मतलब कि क्लियर ना हो। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहला ईडियम आता है हमारा जो कि है अ ग्रे एरिया। इसका मतलब होता है कि समथिंग अनक्लियर थिंग, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि क्लियर ना हो, अनक्लियर हो। दूसरा ईडियम है हमारा अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मीनिंग होता है अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, मतलब कि छोटी मोटी सज़ा देना किसी को, तो उसी को कहेंगे अ स्लैप ऑन द रिस्ट। तो इसका मतलब अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, जैसे कि हल्की फुल्की सी सज़ा देना। तीसरा आइडियम आता है हमारा अ स्टिक इन दी मड। तो अ स्टिक इन दी मड होता है अ पर्सन हु रेसिस्ट चेंज, मतलब कि जो परिवर्तन नहीं चाहता, उसे ऐसा लगता है कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं अ स्टिक इन द मड। चौथा आइडियम आता है हमारा अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। इसका मतलब होता है अ स्ट्राइक दैट इज़ स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूनियन, मतलब कि जो वहाँ के लोग काम करने वाले लोग हैं उन्होंने ही हड़ताल जो है वो कर दिया बिना अपने यूनियन की मंजूरी लिए बिना, तो उसी को कहा जाता है वाइल्ड कैट स्ट्राइक, मतलब कि वहाँ के कर्मचारियों ने खुद ही हड़ताल शुरू कर दी बिना वहाँ अपने जो हेड होते हैं अपने बॉस से बिना पूछे। अगला आता है इडियम हमारा अफ्रेड ऑफ वंस ओन शेडो, मतलब कि सो नर्वस, बहुत घबराया हुआ। अफ्रेड ऑफ वंस शेडो, इसका मीनिंग होता है कि खुद से ही शेडो के जो परछाई बनती है उससे घबरा जाना, तो उसी को कहा जाता है वेरी नर्वस या फिर सो नर्वस, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाना। तो आप याद रखेंगे अफ्रेड ऑफ वंस वन शेडो, इसका मतलब होता है वेरी नर्वस या फिर बहुत घबरा जाना। अगला क्वेश्चन, जो अगला इडियम है, अगला क्वेश्चन वो है ऑल अलोंग, मतलब ऑल द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही और हमेशा, मतलब कि हमेशा आपके साथ। तो ऑल अलोंग का मतलब होता है कि शुरू से ही आपके साथ हो, या फिर आप जो शुरू से काम कर रहे हैं वो हमेशा करते रहें, तो इसी को बोला जाता है ऑल अलोंग। सातवां इडियम आता है हमारा ऑल इन योर हेड। तो इसका मीनिंग हो जाएगा ओनली योर इमेजिनेशन। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो वो उनकी इमेजिनेशन होती है कि ये सब हमारे दिमाग का वहम है, तो इसी को बोला जाता है ऑल इन योर हेड, मतलब ये केवल आपकी इमेजिनेशन है, आपकी कल्पना है। मतलब कि हेड मतलब होता है सर, तो ये सब चीज़ें बस आपके सर की वहम है, तो इसी को बोला जाता है ऑल इन योर हेड, ओनली योर इमेजिनेशन। अगला है एन एचल्स हील। तो इसका मतलब होता है अ वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समवंस कैरेक्टर, मतलब कि कोई भी चीज़ का एक जो मेन वीक पॉइंट होता है उसी को बोला जाता है एन एचल्स हील, मतलब किसी के चरित्र की कमजोरी या फिर किसी का जो एक वीक पॉइंट होता है उसी को कहा जाता है एन एचल्स हील। नौवां इडियम आता है आस्किंग फॉर ट्रबल। आस्किंग फॉर ट्रबल का मीनिंग हो जाएगा लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम, मतलब कि ज़्यादातर मुसीबत को मोल ले लेना, तो आस्किंग फॉर प्रॉब्लम या फिर आस्किंग फॉर ट्रबल, तो इसी का मीनिंग हो जाएगा लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम, मतलब कि जानबूझ के मुसीबत को खुद से ही मोल ले लेना। अगला है 10वां इडियम हमारा एट अ क्रॉस रोड्स। एट अ क्रॉस रोड्स का मीनिंग हो जाएगा अ पॉइंट इन लाइफ वेयर हिज डिसीजन विल हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ जहाँ पे फैसलों का दीर्घकालिक असर होगा, मतलब कि आपने लाइफ में कुछ ऐसा फैसला लिया जो लंबे समय तक आपके जो लाइफ को अफेक्ट करेगा, तो इसी को कहा जाता है एट अ क्रॉस रोड, मतलब कि दो रास्ते हैं, अगर आपने एक रास्ता चुना तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी जो उस रास्ते पे है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एट अ क्रॉस रोड्स का मतलब होता है कि ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ जहाँ पे आपने कुछ फैसला लिया तो वो आपको पूरी ज़िंदगी ही भुगतना पड़ेगा, या फिर उसके अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं या फिर उसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं, तो जैसे भी परिणाम हो आपको वो दोनों ही भुगतने पड़ेंगे। अगला है 11 हमारा इडियम जो कि आता है बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स का मतलब होता है रिटर्निंग टू द सिंपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब मूल बातों की ओर लौटना, जो आपने अपने बचपन में सीखा है अंत में वही चीज़ें काम आती हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि बैक टू द बेसिक्स, मतलब अगर आपने बचपन में टेबल्स याद किए हुए हैं, पहाड़े याद किए हुए हैं, 2 का 3 का 4 का 5 का, तो यही चीज़ें आपको आगे काम आएंगी, तो इसी को बोलते हैं बैक टू द बेसिक्स, मतलब कि आपको अपने मूल बातों को ज़रूर याद रखना चाहिए। अगला है बैक सीट ड्राइवर। ये इडियम है और इसका मीनिंग जो आता है अ पैसेंजर इन अ कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस
टू द ड्राइवर, मतलब कि किसी को भी अनावश्यक सलाह देना। तो इसी को बोला जाता है बैक सीट ड्राइवर, मतलब कि उसे उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी वो सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा एडवाइस दे रहा हो कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये होना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है बैक सीट ड्राइवर। आप ड्राइवर की सीट पर नहीं बैठे हैं, फिर भी आप ड्राइवर को बता रहे हैं कि कैसे गाड़ी चलानी चाहिए। तो इसी को आप अपने तरीके से याद रख लीजिए। इसी को कहा जाता है अनावश्यक सलाह देना। कुछ लोग होते हैं ना जो फालतू की सलाह देते रहते हैं, तो उन्हीं के लिए ये वर्ड बना है बैक सीट ड्राइवर। अगला इडियम आता है 13, जो कि है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो इसका मतलब होता है परस्यूइंग द रॉन्ग कोर्स ऑफ द एक्शन और मेकिंग अ मिस्टेक अजम्पशन, मतलब कि गलत दिशा में प्रयास करना। तो इसी को कहा जाता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आप किसी गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं या फिर आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही नहीं है, आपको वहाँ से कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सकता, आप वहाँ से सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी को कहा जाता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगला है 14 हमारा इडियम, जो कि है बेयर समथिंग इन माइंड। इसका मतलब होता है इन माइंड बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, मतलब ध्यान से रखना। बेयर समथिंग इन माइंड मतलब ध्यान से रखना। तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए जैसे आप अपने माइंड को बताएंगे कि हमें ये चीज़ को ध्यान से रखना है। तो इसी को कहा जाता है बेयर समथिंग इन माइंड, मतलब कि किसी भी चीज़ को ध्यान से रखना। अगला आता है हमारा 15, जो कि है बिहाइंड क्लोज डोर। बिहाइंड क्लोज डोर का मीनिंग होता है छुपा के कोई भी काम करना प्राइवेटली। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे, कोई भी चीज़ अगर आपको छुपानी हो तो आप दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो उसी को कहा जाए बिहाइंड क्लोज डोर, मतलब कि कोई भी काम जो सीक्रेटली चल रहा हो। अगला आता है 16 हमारा इडियम, जो कि है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो इसका मीनिंग ऐसे होता है कि स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शन। वो हिंदी में एक मुहावरा होता था कि इधर कुआं उधर खाई, तो उसी मुहावरे से रिलेटेड है ये कि एक तरफ ये रॉक है और दूसरी तरफ भी हार्ड प्लेस है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि आप दो बुरी कंडीशन में बीच में फंस गए हैं। अगला है 17 हमारा बियॉन्ड अ शेडो ऑफ अ डाउट, मतलब फॉर सर्टेन, बिल्कुल निश्चित। तो बियॉन्ड अ शेडो ऑफ फॉर अ डाउट मतलब कि आपको निश्चित है, आपको पूरी तरह से पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। तो इसका मतलब होता है निश्चित होना, बियॉन्ड अ शेडो ऑफ अ डाउट। अगला है बर्ड्स ऑफ अ फैदर। बर्ड्स ऑफ अ फैदर का मीनिंग होता है सिमिलर इन मेनी वेज, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, जैसे आपने बर्ड के फैदर देखे होंगे, तो आपने 3-4 फैदर को ले लीजिए, वो सभी के सभी सेम लगेंगे। जो एक चिड़िया के पंख होते हैं वो 2-3 अगर आप देखेंगे तो वो सभी सेम लगेंगे। तो इसी को कहा जाता है सिमिलर इन मैनी वेज। अगला है ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय मतलब होता है बहुत ही फेवरेट बॉय, सबका चहेता लड़का। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जिनकी आंखें नीली होती हैं वो लड़के सबके चहेते होते हैं। अगला है 20 इडियम हमारा बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ, मतलब कि बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून कि मतलब वो बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हो गया, अमीर परिवार में जन्म लेना। तो जो बचपन से ही सिल्वर स्पून से खाना खाए उसी को आप समझ लीजिए कि वो एक अमीर परिवार में जन्म उसने लिया। अगला इडियम आता है हमारा 21 ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का जो मीनिंग है वो हो जाएगा द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड, जो जीविका का साधन होता है। जैसे कि छोटे मजदूर और जो फार्मर होते हैं वो सिर्फ अपने ब्रेड एंड बटर के लिए अपना काम करते हैं, जैसे कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए और वो फिर से खाना पीना खाकर अपने काम को आगे जा सके। तो उसी को कहा जाता है ब्रेड एंड बटर। अगला है ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कि विश्वास तोड़ना, आपने किसी का विश्वास तोड़ दिया। ब्रीच ऑफ फेथ मतलब फेथ में आपने क्रैक डाल दिया, मतलब कि आपने विश्वास किसी का तोड़ा है, तो उसी को कहते हैं ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंस। आता है 23 हमारा, जो कि है ब्रीदिंग डाउन वंस नेक। इसका मतलब होता है वॉचिंग मी टू क्लोजली एंड मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल, बहुत करीब से निगरानी करना। तो आप इसे याद रखेंगे ब्रीथिंग डाउन वंस नेक मतलब कि बहुत करीब से निगरानी करना। अगला है बरी ज हैचेट। तो बरी ज हैचेट का मतलब होता है कि आपने जो भी दुश्मनी चल रही थी किसी से उसे ख़त्म कर दिया, बरी द हैचेट कर दिया, मतलब कि जो आपने हैचेट उठाया था उसको मारने के लिए आपने उसको बरी कर दिया, मतलब दफना दिया, तो आपने दुश्मनी ख़त्म कर दी। हैचेट मतलब होता है जैसे कुल्हाड़ी की तरह ही होता है, तो आपने वो कुल्हाड़ी उठाई थी किसी को मारने के लिए पर आपने उसे बरी कर दिया, मतलब दफना दिया मिट्टी में कि अब से कोई दुश्मनी नहीं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं बरी द हैचेट मीनिंग टू मेक पीस, मतलब आप अब शांति चाहते हैं, उससे दुश्मनी करना नहीं चाहते। 25 इडियम आता है हमारा, जो कि है चेंज द हॉर्स इन अ मिड स्ट्रीम। तो चेंज द हॉर्स इन अ मिड स्ट्रीम मतलब होता है बीच में योजना बदलना, चेंज प्लान। जैसे कि आप लोग 2-3 दोस्त कहीं जा रहे होते हैं, बीच में किसी एक को ख्याल आता है कि नहीं यहाँ नहीं यहाँ चलते हैं, तो उसी को कहते हैं चेंज प्लान। मतलब जा कहीं और रहे होते हैं पर किसी एक की वजह से वो योजना जो है वो प्लान आप बदल देते हैं, तो उसी को कहा जाता है चेंज द हॉर्स इन अ मिड स्ट्रीम। अगला है चुई द कड। 26 इडियम आता है चुई द कड, मतलब अतीत पर मनन करना, जैसे कि कंप्लीटिंग ओवर द पास्ट, मतलब आप बहुत ही गहरे विचार में सोच रहे हो, आपने पुरानी चीज़ें जो भी करी हो आप वो आराम से सोच रहे हैं बैठ के।
अगला आता है 27 ईडियम हमारा, जो कि है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि बहुत ही महंगा है, बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। आपको उसके लिए अपना एक आर्म देना पड़ेगा, एक लेग देनी पड़ेगी, तो ये जाहिर सी बात है आपके लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इसी से आप याद रख लीजिए कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब कि इसको चीज़ लेने के लिए आपको एक अपना हाथ देना पड़ेगा, एक पैर देनी पड़ेगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महंगा है। अगला है 28 ईडियम हमारा, क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब कि बीती बातों पर अफसोस करना। जैसे कि बच्चे के सामने अगर आपने कुछ भी ऐसे किया और दूध गिर गया तो वो बच्चा रोने लगता है। अब वो दूध वापस तो नहीं आ सकता, कहीं वो बह गया होगा या फिर ख़राब हो गया होगा, तो वो बेफिजूल में रोता रहता है, तो आपको उसको नया दूध जाके लेना पड़ेगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो स्प्लिट मिल्क हो गया है, मतलब जो स्प्लिट मिल्क बह गया है, मिल्क गिर गया है मिल्क, आप उसके लिए रोइए मत, दूसरी कोई मिल्क का बोतल ला के उसे दे दीजिए। तो इसी तरह आप याद रख लीजिए कि क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब कि बीते बातों पर जो होता है अफसोस जताना कि मेरा मिल्क गिर गया, अब मैं क्या पीऊँगा। अगला 29 क्वेश्चन या फिर 29 ईडियम आता है हमारा, डांस टू द ट्यून। तो डांस टू द ट्यून्स का मतलब होता है ऑलवेज टू डू व्हाट शी टेल्स देम शी डू, मतलब कि हमेशा वही करना जो कहा जाए। ये आप हस्बैंड वाइफ से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि वाइफ जो भी कहती है अपने हस्बैंड से, उसे वो न चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो ये ईडियम इन्हीं लोगों के लिए है, दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए। तो आप याद रख लीजिए ईडियम जो है डांस टू द ट्यून्स, मतलब हमेशा वही करना जो कहा जाए। 30 क्वेश्चन आता है हमारा, जो 30 ईडियम है, डिगिंग अराउंड। डिगिंग अराउंड का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब जांच पड़ताल करना। जो भी बड़े बड़े लेवल पे ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, डिगिंग अराउंड करते हैं किसी केस के अराउंड। तो आप इसे याद रख सकते हैं, डिगिंग अराउंड मतलब कि किसी केस के अराउंड क्या करते हैं वो लोग, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगला है 31 ईडियम, डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज। तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और हार्ड ईडियम है ये। डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज, टू डू समथिंग केयरफुली, मतलब कि किसी भी चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखना या फिर बारीकी से काम करना। जैसे डॉक्टर जो होते हैं वो ऑपरेशन करते समय इन्हीं ईडियम का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि वो लोग एकदम डॉट का भी ध्यान रखते हैं कि डॉट आइज एंड क्रॉस द टीज, मतलब कि बहुत ही केयरफुली से ऑपरेशन करते हैं। तो ये आप डॉक्टर के ऑपरेशन से याद रख लीजिए कि उन्हें एक एक डॉट भी ध्यान से रखना होता है जो आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं कोई डॉक्टर। अगला है 32 ईडियम हमारा, तो वो है ड्रास्टिक टाइम कॉल फॉर अ ड्रास्टिक मेजर। तो इसका मीनिंग होता है व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड यू नीड टू टेक एक्सट्रीमली डिस्परेट एक्शन, मतलब कि विकट परिस्थितियों में विकट कदम उठाने पड़ते हैं। किसी का अगर कठिन टाइम चल रहा है तो उसको एक बहुत ही कठिन फैसला करना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ करनी है, तभी हमें ये आगे चल के सफलता मिलेगी। तो उसी को कहा जाता है ड्रास्टिक टाइम फॉर अ कॉल ड्रास्टिक मेजर। 33 ईडियम आता है हमारा, ईजियर सेड देन डन, मतलब इट इज़ टफर टू डू समथिंग इन अ रियलिटी देन टू से और थिंक, मतलब कहना आसान पर उसे करना मुश्किल होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम पहली बार में ही सीजीएल क्रैक करेंगे, तो ये उनके लिए कहना आसान है पर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप ये ईडियम को इस तरह से याद रख सकते हैं, ईजियर सेड देन डन, मतलब जो पहली बार सीजीएल की फील्ड में आते हैं वो कहते हैं कि हम एक बार में क्रैक करेंगे, पर अगर उनसे नहीं होता तो ये ईडियम आप उनको ज़रूर कहिएगा, ईजियर सेड देन डन, मतलब कि कहना आसान और करना मुश्किल। अगला है 34 ईडियम हमारा, फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, मतलब कि अगर आप बीन्स खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके अंदर क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। तो इसी तरह से आप इसे भी याद कर सकते हैं, फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ एनर्जी। अगला है गेट डाउन टू ब्रास टास्क। तो आप इसे याद रखेंगे, गेट डाउन टू द ब्रास टास्क मतलब गंभीरता से काम करना, बहुत ही सीरियसली। आप पढ़ाई कैसे करेंगे, गेट डाउन टू द ब्रास टास्क मतलब कि बहुत ही गंभीर होकर, बहुत ही सीरियसली आप पढ़ाई करेंगे, तभी आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा। अगला है 36, गो डाउन लाइक अ लीड बलून। तो टू बी रिसीव बैडली बाय एन ऑडियंस, मतलब बुरी तरह से स्वीकार किया जाना, मतलब गो डाउन लाइक अ लीड बलून, बहुत बुरी तरीके से किसी ने आपको स्वीकार किया। अगला है द कॉल ऑफ नेचर, मतलब कि टू डू गो टॉयलेट्स, मतलब कि आपको बाथरूम जाना है तो आप क्या कहेंगे, द कॉल ऑफ नेचर, मतलब कि नेचर का बुलावा आया है, पेशाब करना या शौच करने की आवश्यकता होना, गो टू द टॉयलेट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है गो विथ अ बैंग, मतलब कि वेरी एक्साइटेड, मतलब धमाकेदार सफलता, वेरी एक्साइटेड एंड सक्सेसफुल। गो विद द बैंग मतलब आपने फर्स्ट टाइम में सीजीएल क्रैक किया और आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है वो मिल गई है, तो आप क्या होंगे, वेरी एक्साइटेड एंड सक्सेसफुल, मतलब आपने धमाकेदार सफलता प्राप्त करी है, गो विथ अ बैंग। अगला है गॉन डाउन द ड्रेन। तो गॉन डाउन द ड्रेन का मीनिंग होता है सारी मेहनत बेकार जाना, तो आप इसे याद रख सकते हैं, गो डाउन द ड्रेन ऑल माई हार्ड वर्क हैज़ बीन वेस्टेड, मतलब कि सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो गई, ख़राब चली गई। अगला आइडिया आता है हमारा हैव अ गुड टर्न। हैव अ गुड टर्न का मीनिंग आ जाता है कुछ समय के लिए सफलता का आनंद लेना, टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इन अ सम एंडेवियर बट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हैव अ गुड रन मतलब कि जब तक आप उस रन में दौड़ रहे हैं तब तक आपको अच्छा लग रहा है। तो यही से आप याद कर लीजिए कि थोड़े समय के लिए सफलता का आनंद लेना। अगला आइडिया आता है हमारा
41 जो कि है हैव एंड्स एंड देयर पैंट्स, मतलब वेरी रेस्टलेस अबाउट समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर बहुत बेचैन हो जाना। हैव एंड देयर पैंट्स मतलब अगर आपके पैंट्स में चींटियाँ चली जाए तो आप क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि कहाँ पे है, कैसे काट लेगी, तो इसी तरह से बेचैन हो जाना। अगला है 42 इडियम हमारा इन अ हीट ऑफ अ मोमेंट, मतलब कि उत्तेजना में आकर कोई भी किया हुआ कोई भी काम, तो हीट ऑफ द मोमेंट, उत्तेजना में आकर किया हुआ कोई भी काम, तो उसी को कहा जाता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। अगला है इट इज़ स्मॉल वर्ल्ड, तो इट इज़ स्मॉल वर्ल्ड का मीनिंग होता है दुनिया बहुत छोटी है, मतलब इट यू फ्रिक्वेंटली सी द सेम पीपल इन अ डिफरेंट प्लेसेस, तो इट इज़ स्मॉल वर्ल्ड। अगला आइडियम आता है 44 हमारा जंप ऑन द बैंड वैगन, तो आप इसे याद रखें, चलन में शामिल हो जाना, जैसे कि जो लोग कोई भी काम कर रहे हैं आप उसी तरह वो भी काम आगे करने लगें, तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मीनिंग यही होता है कि जिस तरह से लोग आपको कह रहे हैं, आप जैसे लोगों को देख रहे हैं उसी तरह से आप भी वो चीज़ें करने लगें, तो इसी को कहा जाता है जैसा कि चलन हो रहा है उसी में शामिल हो जाना। अगला है 45 हमारा क्वेश्चन या फिर इडियम जो कि है जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मतलब कि जल्द ही होने वाला। ऑक्यूरिंग सून मतलब कि ये चीज़ें होने वाली है, जैसे कि अभी न्यू ईयर आने वाला है तो वो क्या है हमारा जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मतलब कि ये घटना जल्दी होने वाली है। अगला है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कि कोई कसर न छोड़ना, तो मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, आपने वो स्टोन हटाने के लिए हर तरीके का पॉसिबल एफर्ट लगाया। इस तरह से ऐसे याद रख सकते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब कि आपने हर तरीके से पॉसिबल एफर्ट लगाया उस बड़े से पत्थर को हटाने के लिए। अगला है लैंड एन ईयर, मतलब कि टू लिसन क्लोजली, मतलब ध्यान से सुनना, तो आप इसे याद रखेंगे, ये इडियम हमारा लैंड एन ईयर टू लिसन क्लोजली या फिर ध्यान से सुनना। 48 इडियम आता है लेट योर हेयर डाउन, तो लेट योर हेयर डाउन मतलब होता है मन की करना, जो आपको मन करे वो आप कर रहे हैं, टू बिहेव फ्रीली, लेट योर हेयर डाउन। अगला है लिसनिंग विथ फुल अटेंशन, ऑल ईयर्स मतलब ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सुनने के लिए आप दो इडियम याद रखेंगे, लैंड एन ईयर और लिसनिंग विथ फुल अटेंशन मतलब कि ध्यान से सुनना। अगला है लूज बाय अ नेक, लूज बाय अ नेक का मीनिंग होता है थोड़े से अंतर से हारना, मतलब कि स्मॉल मार्जिन, मतलब आप कट ऑफ से सिर्फ पॉइंट कुछ 5 नंबरों से हार गए हैं, तो आप इसे याद रखेंगे लूज बाय अ नेक मतलब कि आप पॉइंट के नंबरों से आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो इसी को कहा जाता है लूज बाय अ स्मॉल मार्जिन। अगला है 51 ईडियम हमारा जो कि है लंप इन अ थ्रोट, तो लंप इन द थ्रोट का मीनिंग होता है दुख के कारण बोलने में असमर्थ महसूस करना, मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं वो कई बार बोल नहीं पाते हैं। तो जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो उन्हें बहुत सैडनेस हो जाती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि वो बहुत सैड हो जाते हैं, तो वो अपने गले से बोल नहीं पाते, वो काफ़ी बोलने में असमर्थ महसूस करते हैं। अगला है 52 हमारा जो कि है मैड एज अ हैटर, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली क्रेजी, इसका मतलब आप याद रखेंगे पूरी तरह पागल, तो मैड एज अ हैटर मीनिंग होता है ये आदमी पूरी तरह से क्रेजी है, मतलब कि पागल है। 53 इडियम आता है हमारा मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तो आप इसे याद रखेंगे, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल, इसका मीनिंग होता है मामूली बात को बढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ाना या फिर पेश करना, तो आप इसे याद रखें कि मेक समथिंग अनइम्पॉर्टेंट इनटू अ बिग डील, मतलब कि आपने छोटी सी चीज़ को एकदम माउंटेन जैसा बड़ा कर दिया, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया। अगला है 54 जो कि है मेक्स वंस ब्लड रन कोल्ड, तो मेक्स वंस ब्लड रन कोल्ड बहुत डराना, तो बहुत डरना या बहुत डराना, फील वेरी फ्रेटेंड मतलब कि बहुत आप डर गए हैं, तो मेक्स वंस ब्लड रन कोल्ड मतलब कि आपसे आपके हाथों से खून निकल रहा है तो आप क्या हो जाएंगे कि बहुत डर जाएंगे, तो आप इस तरह से याद रखेंगे मेक्स वन ब्लड रन मतलब कि आपका खून जो है वो बह रहा है तेज़ी से, तो आप क्या हो जाएंगे बहुत डर जाएंगे। 55 इडियम आता है मीन्स वर्ड, मतलब मीन्स स्पष्ट रूप से बोलना, टू स्पीक वेगली और इनडायरेक्टली, इसका मतलब इसका जो मीनिंग है वो आप याद रखें, मीन्स वर्ड मतलब कि आपने कुछ ऐसा वर्ड बोला जो स्पष्ट नहीं है, जो आप जो है स्पष्ट रूप से नहीं बोल पा रहे हैं। 56 इडियम आता है हमारा नेक और नथिंग, इसका मतलब होता है बड़ा जोखिम उठाना, नेक और नथिंग अंडर गोइंग ग्रेट रिस्क, तो आप इसे याद रखें कि बड़ा जोखिम उठाना, नेक और नथिंग। अगला है नथिंग टू सीज एट, मतलब कि इम्पॉर्टेंट मायने रखने वाला, नथिंग टू सीज एट मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 58 इडियम आता है हमारा ऑफ द बीटन ट्रैक, मतलब कि कम ज्ञात होना, आपको बहुत थोड़ी सी जानकारी है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं ऑफ द बीटन नेक मतलब आपको थोड़ी सी कम जानकारी है। अगला है 59 ऑन द बॉल, ऑन द बॉल होता है मतलब कि पूरी तरह से अलर्ट रहना, सतर्क रहना या फिर सावधान रहना, मतलब बॉल की तरह आप चारों तरफ घूम सकते हो, तो आप चारों तरफ क्या रहेंगे सतर्क रहेंगे सावधान रहेंगे, जैसे एक बॉल होता है उसे घुमाओ तो वो चारों तरफ घूम जाता है, तो उसी तरह आप चारों तरफ से क्या रहें सावधान रहें। 60 इडियम आता है हमारा ऑन द रॉक, ऑन द रॉक का मीनिंग होता है फाइनेंशियली रूंड, मतलब कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं या फिर आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए हैं, तो ऑन द रॉक्स का मतलब होता है कि आपके पास घर नहीं बचा, सिर्फ पत्थरों पे जाने के लिए आपके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, तो आप क्या हुए आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए कि आपके पास पत्थरों पर या फिर पहाड़ों पर जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे।
तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी भी है, तो आप इसे याद रखें कि वेरी रेयरली, कभी कभार ब्लू मून आपको कभी कभार देखने को मिलेगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है 62 ईडियम हमारा, जो कि है आउट इन द ओपन, मतलब कि सार्वजनिक रूप से ज्ञात होना। इन अ पब्लिक नॉलेज, तो आउट इन द ओपन मतलब कि ये सभी को सार्वजनिक रूप से पता है। अगला आइडियम आता है हमारा, जो कि है 63, वो है पिच एंड टॉस, अ गेम ऑफ चांस। इसका मीनिंग होता है कि मौका का खेल। तो आप इसे याद रखेंगे, आपने पिच देखा फिर आपने टॉस किया, तो इस तरह से आपने मौका देख लिया कि इस पिच पे, जो हमारी क्रिकेट की पिच होती है, कि इस पिच पे हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए कि पहले बॉलिंग, तो आपने वहाँ पे एक मौका ढूंढ लिया कि इस पिच पे हमें अगर पहले बैटिंग करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से आपने पहले पिच देखा फिर टॉस किया, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है 64 हमारा, प्ले योर एस। तो प्ले योर एस का मीनिंग होता है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, यूज़ योर बेस्ट रिसोर्स। तो आप इसे याद रखेंगे, प्ले योर एस मतलब कि जो आपने कार्ड खेला होगा प्लेइंग कार्ड्स, उसमें एस होता है, तो जिसे इक्का भी कहा जाए, तो उसी को आप कहेंगे कि आप ये इक्का कब दिखाएंगे, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास पर दिखाएंगे। मतलब जब आपको लगेगा कि ये हमें करना चाहिए, तब आप अपना बेस्ट रिसोर्स यूज़ करेंगे। 65 मीडियम है हमारा, पुल अ फास्ट वंस, मतलब कि किसी को धोखा देना, टू डिसीव समथिंग या फिर टू डिसीव समवन। तो आपने याद रखा, पुल अ फास्ट वन मतलब किसी को धोखा देना। अगला है रन ऑन द माइल, तो आप इसे याद रखेंगे, रन ऑफ द माइल का मीनिंग होता है साधारण, मतलब कि ऑर्डिनरी। रन ऑफ द माइल मतलब कि लाखों की भीड़ में अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप भी वो उनकी तरह क्या है, साधारण है, आप अलग नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मतलब एक माइल में आप सभी लोगों के बीच में दौड़ रहे हैं तो आप भी क्या काउंट होंगे, एकदम साधारण पर्सन की तरह काउंट होंगे। अगला है 67 ईडियम, जो कि है सी आई टू आई, मतलब कि एक राय होना, टू शेयर सेम ओपिनियन एज अ समवन। टू आई मतलब एग्री होना कि हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं, तो इसी से आप याद रखेंगे, सी आई टू आई मतलब कि एक राय होना, एग्री होना। अगला है हमारा सेपरेट 68 ईडियम, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चैफ। इसका मतलब होता है सेपरेट व्हाट इज़ यूज़फुल फ्रॉम व्हाट इज़ वर्थलेस, मतलब काम की चीज़ निकाल देना। जैसे आप अगर मैदा खाते हैं तो वो मैदा कैसे बनता है, व्हीट से बनता है, तो व्हीट से के जो काम की चीज़ निकाल दी जाती है तो वही मैदे के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। तो आपको इसी से याद रख लेना है, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चैफ, मतलब कि काम की चीज़ जो है वो पहले ही इसमें से निकाल ली गई है। अगला है शॉट इन द आर्म, तो आप इसे याद रखेंगे 69 ईडियम, शॉट इन द आर्म, हौसला बढ़ाने वाली बात करना। जैसे ये लोग आर्मी वगैरह नेवी वगैरह में करते हैं ना, कि कहीं भी जाने से पहले हौसला बढ़ाने वाली बात करते हैं, तो आपके अंदर वो एक एंथुसियाज्म होता है, आप थोड़ा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप इसे याद रखेंगे, शॉट इन द आर्म, समथिंग दैट लिफ्ट्स योर स्पिरिट, मतलब हौसला बढ़ाने वाली बात करना, आपके आर्म में, आपके बाहों में जान आ जाए, इस तरह से बात किया जाता है। अगला है स्मेल ब्लड, 70 ईडियम आता है हमारा, स्मेल ब्लड मतलब कि टू सेंस अ वीकनेस इन योर ओपोनेंट, कि आपने अपने जो प्रतिद्वंदी है या फिर अपोनेंट है उसकी कमजोरी को पहचान लिया है कुछ, तो आपने स्मेल कर लिया। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं, स्मेल ब्लड मतलब कि आपके जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है, अपोनेंट है, आपने उसकी कोई भी एक कमजोरी जो है वो पहचान ली है। अगला है स्टेयर अ हॉर्नेट नेस्ट, मतलब कि बड़ी परेशानी खड़ी करना, तो कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो स्टेयर अ हॉर्नेट नेस्ट मतलब कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी कर सकती है। अगला है 72 ईडियम हमारा, जो कि आता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो आप इसे याद रखेंगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग होता है देर रात तक पढ़ाई करना, तो मिडनाइट तक आपने ऑयल जलाकर मतलब दिया करके पढ़ाई करी, तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि देर रात तक पढ़ाई करना, बर्न इन द मिडनाइट ऑयल। अगला है द बॉल इज़ योर ऑन कोर्ट, तो आप इसे याद रखेंगे, अब फैसला जो है, डिसीजन वो आप पर है। तो जैसे आप टेनिस खेलते होंगे तो टेनिस में कोर्ट होता है, तो जब बॉल आपके कोर्ट में आएगी तो वो आपका फैसला होगा कि आपको इसे कहाँ पे मारना है, किस तरफ मारना है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब अब सिचुएशन जो है वो आपके अंडर कंट्रोल में है। अगला आइडियम 74 है हमारा, जो कि है द ओल्ड एडम। इसका मीनिंग होता है मानव प्रकृति का बुरा पक्ष। जैसे हम इंसान हैं तो हम ह्यूमन बीइंग हैं तो कुछ अच्छा काम करते हैं, पर साथ ही कुछ बुरे काम भी होते हैं, तो वही बुरा पक्ष होता है हमारा, जो बुरी साइड होती है। तो उसी को जस्टिफाई करने के लिए ये इडियम है द ओल्ड एडम, मतलब कि हमारे मानव के द्वारा किया हुआ प्रकृति का बुरा पक्ष। तो आप इसे याद रखेंगे, द ओल्ड एडम मीनिंग होता है कि मानव प्रकृति, ह्यूमन बींग्स का जो एक बैड साइड होता है या एविल साइड होता है, उसी को कहा जाता है द ओल्ड एडम। 75 ईडियम आता है हमारा टू बी ऑन वंस लास्ट लेग, मतलब कि मौत के करीब होना, टू बी द नियर डेथ। तो आप इसे याद रखेंगे, टू बी ऑन वंस लास्ट लेग मतलब कि मौत के बहुत ही ज़्यादा करीब होना। अगला है 76 ईडियम हमारा, जो कि है टू बीट द बैंड, मतलब कि बहुत बड़ी सीमा तक, टू अ ह्यूज और अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। टू बीट द बैंड मतलब बहुत बड़ी सीमा तक। अगला है 77 टू कम इनटू द ओपन, मतलब सार्वजनिक हो जाना। तो आपने याद रखा
टू कम इन टू द ओपन मतलब टू बिकम पब्लिक, और एविडेंट मतलब कि सबके सामने खुल के आना या फिर सार्वजनिक हो जाना। अगला है 78 इडियम हमारा, टू गेट पर्पल विथ रेज, टू बिकम वेरी एंग्री, गुस्से से लाल पीला होना। तो आप इसे याद रखेंगे, टू बिकम पर्पल एंड रेज, तो आपने याद रखा टू बिकम वेरी एंग्री होना मतलब कि गुस्से में लाल पीला हो जाना, टू गेट पर्पल एंड रेज। अगला है 79 इडियम हमारा जो कि है गो टू द डेविल्स मतलब कि बहुत बुरे हालात में होना। तो आप याद रखेंगे कि अगर आप डेविल्स के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत बुरे हालात में हैं। अगला है 80 क्वेश्चन हमारा, टू हिट और मिस द मार्क मतलब प्रयास में सफल या असफल होना। टू हिट और मिस द मार्क मतलब आपने अगर हिट कर दिया तो आप पास हो गए, अगर आपने मिस कर दिया तो आप फेल हो जाएंगे। टू सक्सीड और फेल इन एन अटेम्प्ट। अगला है 81 इडियम हमारा, टू हफ एंड पफ। तो आप इसे याद रखेंगे, टू हफ एंड पफ मतलब थकावट की वजह से तेज़ी से सांस लेना। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं कि जो लोग थोड़ा सा चलते हैं उन्हें थकावट हो जाती है तो वो फिर रुक कर थोड़ा तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, तो हफ एंड पफ कहते हैं उसे। अगला है 82 इडियम हमारा जो कि है टू मेक मैरी मतलब इन्जॉय यू सेल्फ, तो खुशी मनाना। आप खुद से ही बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप खुशी मना रहे हैं, तो टू आप क्या करेंगे, टू मेक मैरी, टू इन्जॉय वन सेल्फ मतलब कि खुद से ही खुशी मनाना। 83 इडियम आता है हमारा, टू माउंट द थ्रोन मतलब राजा रानी के आदि बनना। टू बिकम किंग क्वीन ईटीसी, राजा रानी या आदि बनना मतलब कि टू माउंट द थ्रोन, या फिर आप राजा बन जाएं या फिर कोई है जो रानी बन जाए, तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं टू माउंट द थ्रोन मतलब आपने वो ताज पहन लिया तो आप क्या हो जाएंगे, वो राजा बन जाएंगे। अगला है 84 इडियम हमारा, टू पास द हेड राउंड मतलब कि चंदा मांगना। टू आस्क फॉर कंट्रीब्यूशन, तो आप याद रखेंगे कि आप हैट निकाल कर क्या मांग रहे हैं, थोड़ा कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं अपने काम के लिए, तो चंदा मांगना। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, टू पास द हैट अराउंड मतलब कि हैट को पास करते जाइए और जो लोग भी चंदा देना चाहते हैं वो इस हैट में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे, टू पास द हैट राउंड मतलब चंदा मांगना मतलब कि आस्क फॉर अ कंट्रीब्यूशन। अगला इडियम आता है हमारा 85, टू पिक समबडीज़ पॉकेट मतलब जेब में कुछ चुराना, जेब से या कुछ चुराना। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि पिक समबडीज़ पॉकेट, आपने किसी के पॉकेट से कुछ उठा लिया, तो आपने क्या किया, जेब से कुछ चुरा लिया। 86 इडियम आता है, टू पिक या टेक अप द ग्राउंडलेट मतलब आपने चुनौती स्वीकार कर ली है। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, टू पिक या टेक अप द ग्राउंडलेट, तो आपने क्या किया, चुनौती स्वीकार कर ली। 87 इडियम आता है हमारा, टू पॉप द क्वेश्चन मतलब शादी का प्रस्ताव रखना। तो आप इसे याद रखें, टू पॉप द क्वेश्चन मतलब कि टू प्रपोज मैरिज, शादी का प्रस्ताव रखना। 88 इडियम आता है हमारा, टू पुल समवंस या फिर समबडीज़ लेग मतलब कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी की टांग खींचना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, टू पुल समबडीज़ या समवंस लेग, किसी का मजाक उड़ाना। 89 इडियम आता है हमारा, टू पुट समबडीज़ टू स्वॉर्ड मतलब कि किसी को तलवार से मारना। टू स्ले और एग्जीक्यूट समवन, टू पुट समबडीज़ स्वॉर्ड। अगला है 90 इडियम, टू राइज द विंड मतलब कि आवश्यक धन जुटाना। टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंड, टू रेज द विंड मतलब कि किसी ज़रूरी काम के लिए आपने कुछ पैसे इकट्ठे किए हों, उसी को कहा जाता है टू रेज द विंड। 91 है इडियम वो है, टू सिट एट समवंस फीट। टू सिट एट समवंस फीट मतलब कि किसी का शिष्य बनना, जैसे कि आप अपने टीचर के, गुरु के पैरों पर बैठे हैं तो क्या हुए, आप किसी के स्टूडेंट हुए, शिष्य हुए। तो ये पुराने समय में ऐसा हुआ करता था, जैसे जो गुरु है उसके पैरों पे बैठ के शिक्षा प्राप्त की जाती थी। तो इसी से आप याद कर लीजिए, टू सिट वन समवंस फीट मतलब कि आप गुरु के चरणों में बैठ के उसके शिष्य बन के आप उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 92 इडियम आता है हमारा, टू स्टैंड वंस ग्राउंड मतलब कि अपने विचार पर अटल रहना। आपने जो सोच रखा है आप उसी पे आपका पूरा विश्वास है और आप वही करके रहेंगे। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि जो 92 इडियम है हमारा, टू स्टैंड वंस ग्राउंड मतलब आपने जो अपनी बात कही है आप उसी पर अड़े रहेंगे। 93 इडियम आता है, टू स्टिक वंस नेक आउट मतलब थोड़ा सा जोखिम उठाना। टू टेक रिस्क, तो आप इस तरह से याद रखें, टू स्टिक वंस नेक आउट मतलब कि आप जोखिम उठाने को तैयार हैं। 94 इडियम आता है हमारा, टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी मतलब कि टू एज वेल एज वॉज पॉसिबल अपनी पूरी क्षमता के अनुसार मतलब आपके पास जितनी भी एबिलिटी थी आपने वो सारी लगा दी उस काम को करने के लिए। तो इसी से आप याद रखें, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कोई भी चीज़ ने आप किया। तो आप याद रखें एज वेल एज वॉज पॉसिबल मतलब जितना पॉसिबल था आपने अपनी सारी एबिलिटी उसमें लगा दी। 95 इडियम आता है हमारा, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब निराश करना। तो आप इसे याद रख सकते हैं, आपके किसी प्लान पे किसी ने कोल्ड वाटर डाल दिया तो आप क्या होंगे, निराश हो जाएंगे। या फिर आप सो रहे हो, आपने किसी और ने आप पर कोल्ड वाटर डाल दिया तो आप उससे क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। 96 इडियम आता है हमारा जो कि है, टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट मतलब कि किसी को कुछ कहने की चुनौती देना। तो थ्रो डाउन द गाउंटलेट, तो आप याद रखेंगे द चैलेंज समबडी टू डू समथिंग मतलब कि किसी को कुछ
करने की चुनौती देना। 97 ईडीएम है टू ट्रीड केयरफुली, मतलब समस्या से बचने के लिए सावधानी से व्यवहार करना। तो आप इसे याद रखें, टू ट्रीड केयरफुली, टू बिहेव और स्पीक केयरफुली टू अवॉइड कॉजिंग प्रॉब्लम। समस्या से बचने के लिए किसी से सावधानी से बात करना या फिर व्यवहार करना। कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो सामने से भी लड़ाई झगड़ा होने लगती है, तो इसी को कम करने के लिए आप उससे सावधानी से व्यवहार करें या फिर सावधानी से बर्ताव करें, तो वो सामने वाला झगड़ा नहीं करेगा। तो इसीलिए आप इस इडियम को यूज़ कर सकते हैं, टू ट्रेड केयरफुली, मतलब समस्या से बचने के लिए आप उससे सावधानी से बात करें। अगला आइडियम आता है हमारा टू टर्न अ डीफ ईयर टू, मतलब कि आप उसे अनसुना कर रहे हैं। मतलब कि आपके पास एक कोई बहरा कान है तो आपने उस कान को उसकी तरफ कर दिया कि हाँ अब जो तुम्हें बोलना है आप तुम हमें बोल लो। तो आपने उसके साथ क्या किया, आपने उसके साथ किया अनसुना होने का व्यवहार किया। मतलब कि टू टर्न अ डीफ ईयर टू, मतलब जिस कान से आपको सुनाई नहीं देता आपने वो कान उसकी तरफ कर दिया और आप उससे कह रहे हैं कि हाँ अब तुम हमें अपनी सारी बात बताओ। तो आप उससे क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। 99 क्वेश्चन आता है हमारा, मतलब ईडियम आता है टू टर्न वंस कोट, मतलब कि अपनी राय पूरी तरह बदलना। टू टर्न्स ऑन कोट, मतलब आपने वो ये कोट पहना फिर उस कोट को पूरी तरह बदल दिया, मतलब पूरी तरह बदल दिया। तो इसी से आप याद कर लीजिए कि अपनी बात को ही आपने पूरी तरह बदल दिया, तो वो हो जाएगा टू टर्न्स वंस कोट। मतलब कि आपने येलो कलर का कोट पहना फिर आपने सडनली उसे ब्लू कलर का कोट पहन लिया, तो आपने पूरी तरह चेंज हो गए आप। तो इसी तरह पूरी तरह अपनी बात बदल देना। अगला आइडियम आता है 101, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा तो ये आप 100 ही समझ सकते हैं। 100 ईडियम है हमारा। तो अंडर द सन मतलब कि धरती पर, ऑन अर्थ, अंडर द सन ऑन अर्थ, धरती पर होना। अंडर द वेदर मतलब फीलिंग सिक, आपकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। तो अंडर द वेदर मतलब कि आप वेदर ख़राब था, आप उसके अंडर में थे तो आपकी भी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। फिर अगला है हमारा 102 ईडियम, वर्किंग अगेंस्ट ऑन द क्लॉक। तो आप समय से पहले काम कर पा रहे हैं, यही हो जाता है वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। आपने याद कर लिया। वर्किंग वेरी हार्ड इन अ लेस टाइम, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया पर समय रहते ही आपने वो काम कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो उसी को कहा जाएगा वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, समय से पहले काम कर लेना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने एसएससी जीडी में पूछे हुए पूरे 100 ईडियम एंड फ्रेजेस आपको कराएं, जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसमें से बहुत सारे ईडियम जो हैं वो रिपीट होकर आपके एसएससी एग्जाम, जीडी का एग्जाम होने वाला है उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही और सारी यूज़फुल जो वीडियो होती है वो लेके आते रहेंगे आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।